इंसानों को लगता है कि जो पंछी हैं आसमान में पंख फैलाकर उड़ रहे हैं और दुनिया के विभिन्न कोनों में विचरण करते हैं, इस दुनिया का दीदार करते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि पंख फैलाकर नभ में विचरण करते करते उनके पंखों में, उनके डैनों में जिस दर्द से वो गुजरते हैं, उस दर्द को इस इंसान महसूस ही नहीं कर सकता इस जीवन में। अगर उसको पक्षी योनि में जन्म मिलता है तब वो महसूस कर पाएगा। ऐसे तो देखने में हमें आसमान में बड़ा ही मनोरम प्रतीत होता है। हम इमेजिन करने लगते हैं कि काश हम भी इन पक्षियों की तरह उड़ पाते। अगर हमें कहीं जाना है तो भैया हमें तो ईंधन की आवश्यकता होती है। अगर पास में वाहन नहीं है तो पैसे देने पड़ते हैं दूसरे को। अगर खुद का वाहन है तो भी पैसे से ही ईंधन भरेंगे तब जाएंगे कहीं। अगर हम उड़ते तो आसमान में विचरण करते फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं, और जहाँ तक मन होता, जहाँ तक क्षमता होती वहाँ तक जाती। वैसे पक्षी भी तो आते ही हैं, एक दूसरे से दूसरे देश में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में। कभी गर्मी की वजह से जो समुद्री इलाका है उधर चले जाते हैं, कभी ठंड की वजह से। बहुत सारे कारण होते हैं, क्षेत्रीय कारण होते हैं, जलवायु का कारण होता है, और इधर उधर विचरण करते हैं। कभी घोंसला बनाने की तलाश में, कभी भोजन खोजने की तलाश में, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए। उनका भी उद्देश्य है। अगर धरती पे आए हैं तो हम इंसानों की तरह उनकी ज़िंदगी में भी अलग अलग उद्देश्य हैं और वो उसके हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। तो हमें उनसे कुछ सीख लेना चाहिए कि हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो ज़िंदगी है वो इंसानों की है, और इंसानों का धरती पे जो काम है वो दूसरा है, पक्षियों का दूसरा है, सर्प का दूसरा है। हर जीव का अलग अलग है। अगर मैं यहाँ गिनाने लगूँ तो मेरी ही ज़िंदगी बीत जाएगी गिनाते गिनाते। बहुत सारे पक्षी जीव हैं इस धरती पे, अलग अलग उद्देश्य है। अगर आप एक नज़र दौड़ाएंगे, हालांकि किसको इतनी फुर्सत है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। अगर आप नज़र दौड़ाएंगे और वो भी फिलोसॉफिकल दृष्टिकोण से, तब आपको कुछ दिखेगा, वरना किसी को कुछ दिखने वाला नहीं है। जैसी हमारी ज़िंदगी वैसे ही सिमिलैरिटी के साथ देख पाएंगे, लेकिन पूरी की पूरी तरह सिमिलर है नहीं। उनका अलग है, हमारा अलग है, हर योनि का अलग अलग है, हर जीव का अलग अलग है। धन्यवाद।